ये कुछ लोकेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेजर जनरल दयाल, आप भी यहाँ पर आ जाएं, हम मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये वो 15 शहर हैं जहां पर हमला करने की कोशिश हुई और भारत ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इसमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, भुज, उत्तरलाई, फलौदी और नाल, इनमें से 4 तो आप राजस्थान के शहर देख लें। और सर ये सारे बॉर्डर स्टेट हैं, ये सारे बॉर्डर स्टेट हैं और इस वक्त ये हमारे दुश्मनों के रेडार पर है। देखिए, अगर दुश्मन चंडीगढ़ तक मारने की सोच रहा है और अटैक कर रहा है, कपूरथला तक अटैक कर रहा है, ये तो इंटीरियर्स में शहर है ना। और अगर मान लो वो, मैं मान सकता हूं कि वो श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, ये बॉर्डर टाउन्स हैं, पठानकोट ये बॉर्डर टाउन्स हैं। उधर अगर आप देखें तो नाल, फलौदी भी काफी डेप्थ में है, ऐसा नहीं है, फलौदी भी काफी डेप्थ है, पर उत्तरलाई भी काफी डेप्थ में, वहां एयरफील्ड है। उत्तरलाई तो बाड़मेर के भी इस तरफ है। भुज में मान सकता हूं अगर ये इस तरह से, पर ये जो जितने ये शहर है ये तो बहुत अंदर शहर है ना। अगर वो बिल्कुल भटिंडा, चंडीगढ़ दे आर ऑल इन डेप्थ। अगर वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो मेरा मानना ये है कि वो सीरियसली एक वॉर की मतलब प्रिपेयर, उसने तो वॉर छेड़ दी है। मतलब वो कह रहा है कि भाई आपने मेरे पे किया, मैं भी करूंगा। बिल्कुल। या तो ये है कि वो ऐसी हथियार भेज रहा है जो नाकाम है और वो फेस सेविंग का एक बहाना ढूंढ रहा है कि भाई मैंने भी कर दिया, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, देखो उन्होंने ये किया था, मैंने ही कर दिया। या तो इसका पूरा ढोंसला है। फेस सेविंग भी हो सकती है ना, ताकि वो ऐसे बेकार वो ये बता सके कि देखिए हमने ये किया और वहाँ वो भी पिक्चर चला देगा कि वहां देखे इतने टूट गए, ये हमारा वहां गिरा, इतने आदमी मर गए, वो भी अपनी स्टोरी चला देगा। तो मेरा मानना है या तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका अपने लोगों के लिए और एक इस रास्ते से निकलने के लिए। सर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ करें। ये भारत का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा हमारे सामने है और इन तमाम शहरों के नाम इस वक्त हमने इस मैप पर दिखाए हैं जहां पर ये अटैक करने की कोशिश की गई। अब ये ड्रोन है, मिसाइल है कहीं, और जिस तरीके का ये अटैक हुआ सर इसे थोड़ा समझाएं। देखिए, जैसे जम्मू है बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल सामने है ना, बिल्कुल जैसे पठानकोट है बिल्कुल सामने ना, जैसे अमृतसर है बॉर्डर पे है बिल्कुल। ये टाउन वो है जो बॉर्डर पे, जो 1971-65 में भी जो बॉर्डर पे थे, जिनके ऊपर श्रीनगर फिर डेप्थ में है, ऐसी बात नहीं है, अवंतीपुर भी डेप्थ में, बट एक्चुअली में जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, फलौदी, जालंधर काफी अंदर, जालंधर नेक्स्ट लेयर पे आता हूं, ये उत्तरलाई, ये भुज, ये सब जो हैं ये शो विंडो में है। मतलब ये हमारे टाउन्स हैं जिन पे हम भी कहते हैं कि अगर वो कोई मिस एडवेंचर करेगा तो ये उसके टारगेट्स होंगे, यहां तक वो रेंज आ सकती है ये अपनी। लेकिन अगर वो श्रीनगर के बाद अवंतीपुर, जैसे कपूरथला डेप्थ में है, जालंधर डेप्थ में है, आदमपुर देखिए कितनी डेप्थ में है, लुधियाना देखिए, भटिंडा देखिए, चंडीगढ़ और नाल भी, चंडीगढ़ और नाल भी, तो ये शहर जो है ये डेप्थ में है। अगर वो यहां तक कुछ भेज रहा है, अगर कोई चीज अमृतसर के पास आके फटी, अगर कोई चीज जलंधर के पास आके फटी, इसका मतलब वो तो काफी एयर डिफेंस सिस्टम्स को क्रॉस करके आई ना। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये एक तो ये S-400 ये किस तरीके से काम करता है, और ये जो 15 तस्वीरें एक बार जरा फिर लेकर आए, ये जो पूरी 15 तस्वीरें मैं देख रही हूँ, ये ड्रोन है, ये मिसाइल है, ये न्यूट्रलाइज कर दिया गया है उसके बाद की तस्वीर। अब ये देखिए, इससे तो मैं या कोई भी फौजी ऐसे मतलब मुश्किल स्क्रीन से नहीं बता सकता। हम तो आई से देख के या उससे देख के या जो रडार बताएगा क्या है ये। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कोई चीज S-400, ऐसे S-400 बताऊं पहले, S-400 एक स्ट्रैटेजिक एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल सिस्टम है, जैसे क्रूज मिसाइल्स हैं, जैसे जो मिसाइल्स हैं जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है उनके ऊपर, जैसे उनके एयरक्राफ्ट हैं। S-400 जो है वो ऐसे सिस्टम्स को डिफीट करने के लिए, जो ये जैसे S-400 है, अब मान लो F-16 हुए, उसके J-17 हुए, ये एक बार में कितनी मिसाइल मैं बोलूं या एक बार में कितने लॉन्च ये देता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपको, डिपेंड करता है कि इसके कितने टारगेट हैं, कितने 36 ना, हाँ, इट कैन डिटेक्ट 36, इट कैन एंगेज इफ रिक्वायर्ड, यू नो। बट द इशू इज कि ये हम ऐसे छोटी चीजों पे फायर नहीं करते कि भाई यूएवी पे फायर कर दिया, कि भाई कल वहां से उसने कोई रॉकेट फायर किया, रॉकेट पे फायर, ना, ये तो स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम है, गिने चुने हैं,
3 बैटरी हैं अभी तक, चौथी बैटरी भी नहीं आई है भाई। तो ये तो गिने चुने सिस्टम है, ये ऐसे नहीं फायर करते हम। सर आई वुड रिक्वेस्ट यू आल्सो टू कम। हमारे पास हम अपने देश को बता दें, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे टैक्टिकल डिफेंस सिस्टम है, जैसे उसके अंदर जो हमारी सेना है उसके पास है पहले शोल्डर फायर्ड है। आपने किसी ने सुना होगा कि अभी हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशिया के साथ, राइट, इग्ला एस, वो शोल्डर से जो बॉर्डर पे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो जनरली इस एरिया में मिलेंगे हमारी इन्फेंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, हमारे टारगेट की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रेंज छोटी होती है। फिर हमारे पास और सिस्टम्स हैं जो मोबाइल सिस्टम्स हैं, जो कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ चलते हैं, जैसे तंगुश का है, जैसे ऐसे सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान की तो टिप पे है, वो भी इसी एरिया में है। ये सारे के सारे फौज, जो एयरफोर्स जिसके लिए एयर चीफ जिम्मेवार है, वो स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस है, लेयर में एयर डिफेंस है। जैसे आकाश है उसके पास, जैसे उसके पास ये S-400 है, जैसे उसके पास अपने एयरक्राफ्ट हैं जो कैप बना के करते हैं ताकि एयर टू एयर में ही डिफीट कर दें। उसका अपना एक बहुत ही अच्छा, तो ऐसा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है कि एयरफोर्स चीफ की नींद खराब कर दे। अगर एयरफोर्स चीफ की नींद खराब हुई है तो इसका मतलब आर्मी चीफ को अब कार्रवाई कर लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर इस पे आगे तो अब कोई बचा ही क्या यार, इसको मारो। ये तो खुले में बोल रहा है मारो मारो, और आप कह रहे हो अच्छा देखेंगे सोचेंगे, ये कोई वो थोड़ी है। सर उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से युद्ध छेड़ दिया है। अब आप देखिए आपने क्या